यहाँ पर पहुंचे हजारों की तादाद में आसपास से आए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग भाई, मेरी माएँ बहनें, आप सभी का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और सबसे अहम, हमारे बीच में हमारे रहबर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो हमारे सरपरस्त भी है, हमें राह दिखाने वाले भी हैं, हमारे रहबर हैं, जिनके बुलाने पर मेरा यहाँ आना हुआ। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ शाही इमाम उस्मान साहब का, और साथ में आए हमारे मेहमान मुनव्वर जमा साहब, इब्राहिम भाई का दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये बहुत ही अच्छा एक सिलसिला आप लोगों ने जोड़ा है। पिछली बार भी हमें आना था, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण आपके बीच में हाजिरी नहीं हो पाई। तो इस बार मुझे लगा कि जरूर आना चाहिए, और आकर इतनी भीड़ को देखकर, इतने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए एक ऐसे मसले को लेकर, तालीम के ऊपर चर्चा करने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, और यही आज की जरूरत है। आज अगर हम पीछे रह गए हैं, आज अगर हमें कोई चीज अंधेरे से बाहर निकाल सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तालीम है। तालीम ही वो औजार है जो हमें जहालत से बाहर निकालकर रोशनी में ला सकता है। और इस तालीम पर बड़ा अफसोस होता है कि हमारा उतना ध्यान अभी नहीं है। कोशिश हमें सबको मिलकर करनी है कि हमारे बच्चे आला से आला तालीम हासिल कर सके, हर वो मुकाम हासिल कर सके जिससे हम अपने देश की तरक्की में कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दे सके और अपने देश को आगे बढ़ा सके। अभी हमसे पहले इब्राहिम खान साहब ने बहुत अच्छी बात कही, मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि हमें अपेंडिक्स की तरह निकाल दिया गया है। तो आज हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, बैठते हैं, तो अक्सर लोग सवाल करते हैं कि मुसलमान लोग क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे तरह तरह के क्षेत्र में, क्यों ज्यादा डॉक्टर हम देश को नहीं दे पा रहे, क्यों ज्यादा IAS ऑफिसर, इंजीनियर हम देश को नहीं दे पा रहे। तो ये जरा हमें अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है कि हमारे लिए दीनी तालीम बेहद जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर दुनियाई तालीम पर हमारा ध्यान नहीं होगा, अगर हमारे बच्चे देश के बड़े डॉक्टरों में अपना नाम शुमार नहीं करेंगे, देश की संसद में नहीं पहुंच पाएंगे, तो हम अपने दीन का, अपने इस्लाम का सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दे पाएंगे। कुछ अपने भी लोगों ने हमें बदनाम करने का काम किया है, और उस बदनामी को धोने का अगर हमारे पास कोई तरीका है, तो वो सिर्फ उन जगहों पर पहुंचकर सही तरीके से ये दिखाना कि हम अपने देश के लिए अपने दिल में कितना प्यार लेकर घूमते हैं। और ये हम तभी कर पाएंगे जब हमारे बीच में बैठी मेरी बहनें कोई डॉक्टर बनेगी, कोई इंजीनियर बनेगी, कोई सांसद बनेगी, और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां अगर हम चाहें सच्ची नीयत से मेहनत करके जहां पहुंचा ना जा सकता हो। तो हमें अपनी तरफ से भी ये कोशिश करनी है कि हम दीनी तालीम के साथ साथ दुनियाई तालीम पर जोर दें, क्योंकि हमारे दीन का भी सही इस्तेमाल वो होगा जब हम बड़ी जगहों पर, शोहरत वाली जगहों पर जाकर ये दिखा पाएंगे कि हमारा दीन हमें क्या सिखाता है, कि हमारा दीन हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी सिखाता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसको आपको और हमें सबको मिलकर साथ लेकर चलना है, क्योंकि आज देश के जो हालात हैं उसमें अगर हम नजरअंदाज किए जा रहे हैं, तो उससे बाहर निकलने का कोई नेता हमें रास्ता नहीं दिखा सकता, कोई पार्टी हमें रास्ता नहीं दिखा सकती। वो रास्ता हमें अपने लिए खुद ही बनाना है, और वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ तालीम और इल्म का रास्ता है।